चारों तरफ चांदी की तरह चमकती बर्फ की चांदनी, कल कल करती मंदाकिनी नदी की निर्मल धारा, हर ओर बर्फ से ढके पहाड़, शांत वातावरण और उस परम शक्ति का आभास जो देवों के देव महादेव हैं, भोले भंडारी हैं, भक्तों के कल्याण के लिए जिन्होंने हलाहल विष का पान किया और जिन्होंने समय समय पर संसार की रक्षा के लिए आसुरी शक्तियों के संहार भी किया। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में ऋषिकेश से लगभग 221 किलोमीटर दूर गढ़वाल हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित केदारेश्वर धाम मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी है। हालांकि इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी यहाँ आज भी मौजूद है और इसी के किनारे बसा है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। देश और दुनिया के करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। आज इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम से जुड़ी कथा के बारे में और जानेंगे कि आखिर कब और कैसे हुई थी केदारनाथ धाम की स्थापना। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। मान्यता है कि सबसे पहले यहाँ मंदिर पांडवों ने बनवाया था, लेकिन समय के साथ ये मंदिर लुप्त हो गया, जिसके बाद केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद बंद कर दिया जाता है। जब 6 महीने का समय पूर्ण होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान हैं, जिनकी श्रद्धालु आस्था के साथ पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान भक्तों को असीम शांति का अनुभव होता है। मंदिर और प्रकृति का परिवेश इतना दिव्य है कि यह हमेशा सर्वशक्तिमान में मनुष्य के विश्वास को फिर से जगाता है। तो इस खास पेशकश में हमने जाना केदारनाथ धाम का पौराणिक इतिहास और महत्व। जल्द ही हाजिर होंगे एक और नए रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर, हर पल, हर क्षण, हर खबर पर सटीक नजर।